कि जितने भी जो नए मरीज आते हैं ना, उनके लिए ये 10 मिनट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे को भी पता है कि आपका समय बहुत कीमती है। सो हमारी कोशिश होती है कि जो आदमी परहेज करता है, प्रॉपर डाइट चार्ट पे चलता है, उसके ठीक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। पूरन सिंह जी फरीदकोट से आगे आ जाओ। धर्मपाल जी जो अभी दवाई लेके गए हैं मेरे से। कुलदीप सिंह जी दिल्ली से आगे आ जाओ जल्दी। परम कुमार जी अंबाला से। सुरेश भाई जी आगे आ जाओ। हरजिंदर प्रकाश अंबाला से थे, आगे आ जाओ। कुलदीप कपूरी भैया जल्दी आगे आओ। विनोद भाई अंबाला से थे जो, वो भी आगे आ जाओ। कुलजीत कौर बहन थी, वो भी आगे आ जाए। रवि तनेजा भैया आगे आ जाओ। रेनू मैडम थी दिल्ली से। ये क्या था? मुखदेवी यमुनानगर से। सुखदेवी यमुनानगर से थे। बापू जी तुसी आ जाओ के। हेलो, कहाँ से आते हो बापू जी? हेलो जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी। 4 महीने आपकी दवाई से। हुआ क्या था बापू जी आपको? हाँ जी, हुआ क्या था आपको? रोग क्या था वो विस्तार से बता दीजिए। हमको कोई परेशानी भी नहीं है जी। पहले क्या था? पहले यानी दर्द हुआ था जी। स्टंट डलवाने के लिए बोला था? स्टंट नहीं डलवाया जी। नहीं डलवाया ना? ना जी। 4 महीने हो गए बापू को दवाई किए और पर परहेज किए हैं। बापू ने कुछ भी नहीं खाया, ना दूध से बनी चीज, ना कोई मीट अंडा, ना बाजार की कट्टी दली चीज, ना फास्ट फूड, ना जंक फूड, ना ड्राई फूड, ना मूंगफली। हर चीज का परहेज किया। पैग के लिए भी आज पूछा भी 6 महीने बाद पीता हूँ, 1 पैग पी लूँ। और 4 महीने में बापू चल फिर सकता है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। सो परमात्मा का धन्यवाद है कि ये ठीक हुए हैं। बैठो बापू जी। बहुत जी तुसी आओ। तो की होया सीगा? अब मेरा मतलब जब मैं चलता था मुझे सांस चढ़ता था बहुत बुरी तरह से। मैं 4 कदम भी नहीं चल पाता था। डॉक्टर ने की क्या सीगा? उन्होंने कहा था स्टंट पढ़ूंगा। स्टंट मतलब मैंने डलवाने भी पै गए थे, क्योंकि मैंने पता नहीं चला था कि हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि स्टंट डालने पड़े। कितने दिन दवाई खा ली? मैंने 4 महीने हो गए दवाई खाने। हुण किवें स्थिति? ठीक है, बिल्कुल सही। कितना क तुर फिर सकते हो वो बता दो। मैं तो जी सवेरे 4 किलोमीटर डेली चलता है। पहले कितना चलते थे? पहले नहीं चलता था, मैं नहीं चल पा रहा था। जो आदमी पहले चल नहीं सकता था वो 4 किलोमीटर सैर करने लग गए। इसको बाद में भी पूछ लेना, इनका एड्रेस नंबर जब मर्जी ले लेना, ये तुम्हारे बीच में ही बैठे होंगे। ठीक है। मेरे ये सब करने का मकसद यही है कि जो नए मरीज आते हैं ना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भी शायद गारंटी देते हैं। गारंटी तो ऑपरेशन वाले भी नहीं दे सकते। हमारी कोशिश होती है कि हम सबको ठीक कर सकें। अगर कोई कमी रहती है हम प्रॉपर दवाई बदलते रहते हैं और आगे से आगे जितनी कोशिश होती है लगाते रहते हैं, ताकि यार मरीज को परेशानी ना हो सकता भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, 2-4 मरीज के फंस भी जाते हैं, जिनका कोशिश होती है हम उनका इलाज करते रहते हैं। किसी को 6 महीने बाद, किसी को 4 महीने बाद। हार्ट के मरीज को क्या होता है, कोई बंदा तो बोल देता है कि मेरे को 15 दिन में ही फर्क आ गया, कोई कहता है कि 2 महीने बाद फर्क आ गया, किसी को 4 महीने बाद फर्क आ गया। इसके कारण है कि बीच बीच में क्या होता है, कुछ मरीज बोलते हैं 3 महीने बढ़िया रहा, थोड़ी सी दिक्कत आ गई 3-4 दिन से। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जितना भी हमारा खाने पीने का साधन है वो हर चीज़ केमिकल वाली हो चुकी है। हमें जीने के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, शुद्ध खुराक, ये तीनों चीज़ चाहिए। तीनों चीज़ हमारे पास नहीं है। हर चीज़ हम केमिकल वाली खा रहे हैं। उससे क्या होता है, कभी कभार जब उसका वायरस बढ़ जाता है शरीर में
या तेजाब बढ़ जाता है या कब्ज हो जाती है तो आदमी को थोड़ी सी दिक्कत आती है, गैस बनती है, तो वो समझता है भी शायद मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम फिर हो गई है। वो थोड़ी सी गैस तेजाब हटेगी, कब्ज हटेगी, तो उसको फिर रिलीफ हो जाएगा। हाँ जी, की कह रहे थे? मैं ये कह रहा था भी मैं 50 मिनट से सवेरे 4 किलोमीटर कर लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर सैर में हुण आराम नाल कर लेना। बैठो बाबू जी, धन्यवाद जी। मेरे तो जी क्या नाम है? धर्मपाल जी। धर्मपाल, कितने दिन हो गए दवाई खाते? मनु 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने में क्या डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर ने स्टार्ट ਨੂੰ बोलिया था जी। कितने स्टंट के लिए बोला था? एक स्टार्ट कर रहे थे पवे। अब क्या फायदा लग रहा है पहले से? अब है जी थोड़ा फायदा, दर्द में भी फायदा जी, सांस में भी फायदा। पहले कितने साल से दवाई खा रहा था? साल ली जी, मैं थोड़ी देर हुए बीमार हो गया था जी। क्या काम करता था? काम मजदूरी कराएं जी। अच्छा, मजदूरी करता था। अच्छा, खाने पीने का परहेज प्रॉपर रखा था? हाँ जी, खाने पीने का पूरा तो दूध दाद शक्कर तो नहीं है? ना जी ना, कुछ नहीं। चलो, इसको भी डॉक्टर ने स्टंट बोला था। एक तो वैसे बेचारा मजदूरी करता था, स्टंट कहाँ से डलवाते, है ना? तो चलो, परमात्मा की कृपा रही कि ये ठीक हो गया। एक बात मैं और कहता हूँ, ये हम कोई घमंड नहीं करते, ये गॉड गिफ्ट है। पूरे वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री रिकॉर्ड चेक कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, जिनके बाहर बच्चे गए हैं उनसे पता कर लो, तो जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जितने हार्ट के मरीज यहाँ ठीक होते हैं, कहीं पे भी नहीं हो रहे। ये भगवान की कृपा है। और वो भी आयुर्वेदिक दवाई से रहे हैं। 20 से 25 हज़ार बंदा मेरे फेसबुक पेज पे बोल रहा है। ये नहीं कह रहे कि कोई हम में बहुत बड़ी काबिलियत है, जो हमारे पास बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ये परमात्मा की ही देन है। जब आप मेरे पे विश्वास करके आते हो ना, कसम से हमें पूरी ये इच्छा होती है कि आदमी यार ठीक हो जाए। जब भी मैं फ्री होता हूँ ना, भगवान के आगे यही अरदास करता हूँ कि जो लोग मेरे पे विश्वास करके आते हैं ना, ये ठीक हो जाए। कल मैं लुधियाना में था, संडे के दिन इतना रश था कि सेंटर में जो पार्किंग नहीं बनी होती, डिवाइडर बना होता है, वीडियो में देख लेना, डिवाइडर में लोग बैठे थे बिना कुर्सी के। लोग रोड पे नीचे बैठे थे। देख के मन को दुख लग रहा था कि हमारे पास जगह की कमी है लुधियाना में। डिवाइडर में तभी बैठेंगे पढ़े लिखे लोग गाड़ियों में जो आ रहे हैं, जब मजदूर भी हो, जब उसे लगता होगा कि यहाँ पे फर्क मेरे को पड़ेगा। नहीं, 3-3 घंटे धूप में कोई नहीं बैठ सकता। चलो बैठो धर्मपाल जी, बजू रहे हो तुम, की नाम है बज ਤੁਹਾਡਾ? रवि रवि तनेजा जी। भाजी कितने दिन हो गए दवाई खाने ਨੂੰ? 3 महीने। की फर्क आया? पहले तो काफ़ी फर्क है। डॉक्टर ने की किया सीगा ਤੁਹਾਨੂੰ? पहले स्टंट डले हुए ने वैसे किन्ने? 3 ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਹੁਣ बिल्कुल ठीक है। 3 ਸਟੰਟ ਭਾਜੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 40-42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੁਲਝ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋ परमात्मा के अरदास करते हैं कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाने, इन्हों फर्क आ गया। तो इदा ही परहेज लगे रहो, क्योंकि जिन्ना चिर बंदा परहेज नहीं करता, मैं हर वीडियो च कहना वो ना आया करो, ठीक नहीं होना साडे कोलों। क्योंकि बीमारियां लगदियां क्यों ने, इहदा वड्डा कारण की है कि असी जिहड़ियां कुदरती नैचुरली अज तो 40 साल पहला बंदे सारे सादा भोजन खांदे सी, विदाउट कैमिकल आटा सी, विदाउट कैमिकल दालां सी, विदाउट कैमिकल दुध सीगा, हर चीज़ शुद्ध सी। उदों बीमारियां बहुत घट सी। अज दे समय दे विच की हो गया कि बीमारियां बहुत वध गई। उहदा रीज़न ही यही है कि बीमारियां लगन का कारण ही यही है कि अपने हार्ड कैमिकल ज़्यादा हो गए हैं।
बापू जी क्या नाम है? पूर्ण सिंह जी फरीदाबाद तो। अच्छा, कितने महीने हो गए दवाई खाते? दवाई तो वैसे मैनू साल होने वाला है खाते, लेकिन 3 महीने में मेरा फ़र्क पड़ गया था। मेरे 3 स्टेंट डले थे, मेरा सांस फूलता तो मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया। मैं डॉक्टर को बोला कि मेरा सांस को फूलता है, कहता आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा, हो सकता आपकी बाई सर्जरी करनी पड़े, कोई नस ऐसी ब्लॉक हो गई होगी। लेकिन मेरे चाचा जी मानसा तो दवाई लेके जाते, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि आपके कुरुक्षेत्र में बाबा जी का क्लिनिक है, आप वहाँ जाओ। उस तो बाद मैं 3 महीने बाद बिल्कुल 3 किलोमीटर चल के वापस आ जाए। पहले मेरे तो आधा किलोमीटर नहीं चल पाया। हूँ मैं 3 मंजिली पौड़ियाँ ते भी चढ़ जाना, उतर जाना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हुण जिहड़ी बाऊ जी की दवाई है एलोपैथी बिल्कुल बंद हो चुकी है। हमारे पास जो 15 दिन की दवाई लेके जाते हैं, इस बार 2 महीने चलेगी वो। 2-3 दिन छोड़ के एक बार दवाई लेंगे। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ठीक होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो परहेज करना। जब तक आदमी परहेज नहीं करेगा कभी ठीक नहीं हो सकता। बैठो बापू जी, और आओ बाबू जी, तुम बैठो भाजी। तुम क्या नाम है आपका? जिंदर नारंगी। कितने महीने हो गए लगातार दवाई? 3 महीने हो गए जी। पहले भी खा के गए थे, छूट गए थे? 3 महीने दवाई से। 3 महीने हुए। हाँ जी। क्या कहा था डॉक्टर ने? मेरिया हार्ट दियाँ नसां ब्लॉक ने जी। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर कह रहे ही भी अपने स्टंट पवाओ जी, या बाईपास सर्जरी कराओ जी। तो चलने में दिक्कत आती थी? हाँ जी, चलने इत्थे भार पै जांदा सीगा जी, चलने से दिक्कत आती। तो अब 3 महीने हो गए दवाई खाते, अब क्या फ़र्क है? हुण फर्क है जी, बहुत फर्क है ना? हाँ जी। इसका भी यही कारण है कि चलो इसने प्रॉपर परहेज रखे, नहीं तो स्टंट डल जाते। लुधियाना में हमारे पास एक बाबूजी हैं, उसके 14 स्टंट डले हुए हैं। 75 साल की उम्र है, वीडियो डली हुई है, चेक कर लेना वैद्य बाबा फेसबुक पेज पे। 14 स्टंट डल गए हैं। अब उन्हें कह रहे हैं अभी अब ना सर्जरी हो सकती है ना ही और स्टंट डल सकता है। अब 2.5-3 महीने दवाई खाया। अब 2-3 बार उन्होंने चैनलों में लोगों को बताया भी मैं अब पहले से ठीक हूँ। 14 स्टंट डलवा के भी आदमी ठीक नहीं हुआ। बैठो भाजी। भाजी की नाम आ गया? कुलदीप सिंह। हाँ जी, क्या हुआ था आपको? ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। किन्ने महीने हो गए दवाई खाते ਨੂੰ? ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ, अच्छा फिर ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ये पहले 7 महीने दवाई खा गए थे, उसके बाद फिर वही परहेज से अनफिट हो गए। इनको लगा कि मैं ठीक हो गया। मैं पहले ही बोलता हूँ, जब आदमी ठीक हो जाता है, चाहे कोलेस्ट्रॉल का हो, चाहे गठिया का हो, चाहे यूरिक एसिड का हो, चाहे हार्ट का हो, अगर उसने परमानेंट ठीक रहना है तो उसको प्रॉपर परहेज करने ही पड़ेंगे। हुआ कभी टेस्ट के लिए कोई थोड़ा बहुत दूध पी लिया, कभी चिकन खा लिया या कोई भी डिश खा ली, वो स्वाद के लिए खानी है। अगर पेट भर के लिए रेगुलर दूध पियोगे, मीट अंडे खाओगे तो कभी नहीं, दोबारा फिर आ जाओगे उसी हालत में। ये 7 महीने दवाई खा के गए थे, प्रॉपर ठीक हो गए थे, उसके बाद फिर वही खाना शुरू हो गया, अब फिर दोबारा आ गया। कितने दिन हुए अभी आपके? 15 दिन हो गई, दूसरी बार आया मैं। अब दूसरी बार फिर आए हैं। चलो अब लगातार दवाई करना, पहले जैसे ठीक हो जाओगे, ठीक है? आ जाओ भाजी, आ जाओ भाजी। की नाम से अपना? पद्म कुमार। पद्म कुमार। कितों आए भाजी? मैं तो नारायणगढ़ से आया। नारायणगढ़ से। क्या हुआ था आपको? मैंने हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट की प्रॉब्लम थी, क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने स्टंट डाले हुए हैं, एक स्टंट डाला हुआ, एक डला हुआ है और डालने के लिए बोला था। बाकी मेरी 100% सारी नाड़ियाँ ब्लॉकेज है, उसमें डलता नहीं स्टंट। अच्छा, अब जब आए थे? मैं अभी पहली दफ़ा ही आया मैं सर। पहली दफ़ा ही आए? अच्छा, पहली दफ़ा ही आए हो। आ जाओ, आप इधर आ जाओ। बापू तुसी आओ। बापू जी की नाम है थोड़ा? ਦੱਸਿਆ ਜੀ की होया सीगा वो दस्यो पहला तो। ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ,
मैं काफ़ी ठीक है अगे ना 7 महीने हो गए ने। डॉक्टरों ने सर्जरी कहा सीगा ते अब पहले से बहुत ठीक है। बिल्कुल ठीक है मैं फिर सैर कितनी को हो जाती है? मैं पौना घंटा जाना। देखो हार्ट का मरीज है तो वो 5 मिनट 10 मिनट भी सैर नहीं कर सकता अगर प्रॉपर उसको प्रॉब्लम होगी। 45 मिनट सैर वही कर सकेगा जो उसको फर्क है। 7 महीने बापू ने दवाई खाया और खाया भी रेगुलर, क्योंकि जो रेगुलर मरीज आता है वो पहचान में आ जाता है थोड़ा सा। ते अब बापू दवाई अंग्रेजी कम कर दी हाँ वो बहुत घट करती है ते अपने वाली वो तो लगातार चल रही है। एलोपैथी भी पहले से 1-2 दिन छोड़ के ले रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी हमारे वाली चल रही है। हाँ जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद बापू जी, बैठो। आ जाओ बाबू जी, आ जाओ। बाबू जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? दविंदर कुमार जी। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, रनिंग करते दर्द होती सी। फिर मैं इतों तीसरी बार काढ़ा लैन आया, मैं फर्क है। मैं सैर कर रहा 5 किलोमीटर सवेरे करदा, 2 किलोमीटर शामी करदा जी। परहेज रखे सी? परहेज हुण रख रहा जी, पहले नहीं रखा सी। कोई पहले आया सी साल पहले, फिर ठीक हो गया सी बिल्कुल। लेकिन फिर मैं परहेज पूरा छोड़ दिता सी, फिर मैं प्रॉब्लम आई तो फिर मैं दोबारा आया। अच्छा, ये भी पहले दवाई खा चुके हैं 7-8 महीने, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक भी हो गए थे। उसके बाद फिर वही खाना पीना कर दिया। मैंने ठीक हो गया, अब तो खाने का मैंने सोचा कि बिल्कुल ठीक हो गया अब। तो फिर वो मैंने वो खाते पीते रहे, वो जो था जो भी खाना पीना वो वही खाना पीना शुरू हुआ, उसके कारण फिर दोबारा आना पड़ गया। इसलिए बार बार बेनती करते हैं कि जब आपको फ़र्क पड़ जाता है या ठीक हो जाते हैं, दोबारा डाइट चार्ट पे चलना ही पड़ेगा। देखो अगर गाड़ी डीजल वाली है तो पेट्रोल थोड़ी डलेगा, डीजल ही डलेगा ना। अगर बैटरी वाली है तो बैटरी से चलेगी। हमारे खाने पीने का जो सिस्टम है ना, सब उसी में गड़बड़ी है, क्योंकि हम सोचते नहीं हैं अभी हम क्या खा रहे हैं। बाज़ार का जितना भी बर्गर, पिज़्ज़े, समोसे, गोलगप्पे में पता है आपको क्या करता है? हार्पिक डालता है, जो टॉयलेट साफ़ करने वाला, टेस्ट बनाने के लिए। जब शुरुआत करता है उसके पास खड़े हो जाना, घड़े में कभी 5 नींबू नहीं डालता वो। देखें उसके पास कभी नींबू पड़े? गोलगप्पे के पास जब इतनी रेडी देखी होगी, कभी उसके पास 10 नींबू पड़े हैं? खट्टा किसे करता है वो? हम घर पे चीज़ जब बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, बिस्कुट लगा लो, पंजीरी लगा लो, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसको 2-4 दिन के बाद ही उल्ली लग जाती है, खाने के लायक नहीं रहती। ठीक है, जो फैक्ट्री से बन के आती है चीज़, उसको साल उल्ली नहीं लगती, 6-6 महीने उल्ली नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? उसको कीड़े क्यों नहीं खाते? जो चीज़ कीड़े नहीं खाते वो हम खा रहे हैं, समझ गए ना। इसलिए जो बाज़ार का बना हुआ चीज़ है ना, वो आप ना खाया करो। वो सारा केमिकल है, वो ही ये बीमारियों का घर बना पड़ा है। आज से 40 साल पहले पंजाब में एक ही हॉस्पिटल होया करता था, CMC, पूरे पंजाब में। अब हर 40 किलोमीटर पे CMC के बराबर का हॉस्पिटल बना पड़ा है, और एक भी बेड खाली नहीं मिलता, सब भरे पड़े। मैं हर बार कहता हूँ 40 साल की जब उम्र हो जाए आदमी की, उसको दूध से बनी चीज़ें, मीट, अंडा, बाजार की खट्टी तली चीज़, फास्ट फूड, जंक फूड, ड्राई फ्रूट, मूंगफली सब छोड़ देना चाहिए। दूध, मीट, अंडा इसलिए मना करते हैं कि इस समय हमारे में कोई अगर जोर का काम करता है वो तो खा सकता है, जब वर्जिश करता है या सैर करता है। जो आदमी वर्जिश नहीं करता, सैर नहीं करता, जोर का काम नहीं करता, अगर वो खाएगा वो जहरी खा रहा है। इसलिए अपने खाने पीने पे कृपया ध्यान रखें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मंगलवार छोड़ के अगले मंगलवार मिलेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ ले लो, मैं लेके आना। तो ये वैद्य जी ने आपको सारा समझाया। 5 मिनट लेंगे आपके और, क्योंकि अभी काढ़े में भस्में डाली जाएंगी तो वो पकेगा। उसके बाद आफ्टर 10, 12, 15 मिनट के बाद काढ़ा सर्व किया जाएगा। तो ये सब समझाने का मतलब यही था कि आने वाला समय हमने सही करना है ना। जिस चीज़ में हमें दिक्कत आ रही है, जिन रोगों से हमें दिक्कत आ रही है, जो हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, हमारा पूरा परिवार सफ़र कर रहा है। अगर एक पेशेंट है कोई घर में तो पूरा परिवार उसके साथ बंध जाता है। तो जितने भी यहाँ पे पेशेंट आए थे, किसी ने बताया अभी मैंने परहेज़ नहीं किया, मुझे ये दिक्कत आ गई। किसी ने बताया कि मैंने परहेज़ किया, मैं बहुत बेटर हो गया आगे से। तो उस लाइन में, बेटर वाली लाइन में हमने भी आना है, हमने भी ठीक होना है। जब ये सब ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। ऐसी कोई दुनिया की चीज़ नहीं है कि परमात्मा अगर हम करना चाहें तो वो ना करने दें, चाहे वो अच्छाई की तरफ हो चाहे वो बुराई की तरफ हो। तो एक तो सबसे पहले आप जब भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस हालत में हैं, जिस स्थिति में हैं, अगर आपके पास 2 मिनट भी हैं तो परमात्मा का नाम जरूर लो। उसके लिए ज़रूरी नहीं आप आसन लगा के बैठो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठोगे तभी भगवान मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, सब वहम है। आप जहाँ बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, जिसको भी मानते हो, उसका नाम ज़रूर याद रखो। हम भगवान को भूल गए हैं, है ना। पहले जब हम छोटे छोटे थे तो मम्मी पापा दादा दादी होते थे तो ये बताते थे कि बेटा ऐसे करना है। अब तो जब बताने जाते हैं तो आगे से बता देते हैं तुम्हें ज़्यादा पता है। फ़ोन भगवान बन गया ना, पंगा तो यहाँ है। तो आगे से आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जहाँ दवा नहीं वहाँ दुआ काम कर जाती है। तो यही विनती है कि आने वाला समय हमने ठीक करना ही है, जो मर्जी हो जाए हमने ठीक होना ही है। अपना डाइट चार्ट फॉलो करो, बाहर की चीज़ें जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो आने वाला समय, ताकि ठीक हो सके। घर ये नहीं ज़रूरी कि जो बीमार है वही इस चीज़ को फॉलो करें, खाने पीने का सिस्टम वही फॉलो करेंगे। जो नहीं बीमार हैं, आने वाला समय ठीक करने के लिए उनको भी फ्रूट सैलड की मात्रा बढ़ानी चाहिए। ड्राई फ्रूट, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, इसको नियमित करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ड्राई फ्रूट। अभी जैसे फास्ट फूड हो गया, वैसा हमने बताया डाइजेस्ट नहीं होता, ये सबको पता है ना, सबको पता है इस चीज़ का। वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो ठीक नहीं करता। आप आ गए तुम क्या? अब जो चीज़ ठीक ही नहीं करती और हमें ख़राब ही कर रही है, हमने ज़रूरी थोड़ा वो चीज़ खानी है ना। अपने से बड़ों की बातें भी सुना करें, घर में बुजुर्ग हैं उनकी भी सलाह लिया करें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी, किसी ने 70 साल, किसी ने 75 साल, किसी ने 90 साल निकाल दी, तो कुछ तो उन्होंने खाने में अच्छा अपनाया होगा। आप कहते हो हमें ज़्यादा समझ है, उन्होंने जो 70 साल 80 साल निकाल दिए, उनका एक्सपीरियंस भी तो कुछ लाइफ में रहा होगा। आज आप 40 के हैं, कोई 45 का है, कोई 50 का है। अगर छोटा बच्चा कोई पूछता है, कोई बात कहता है, तो आप बोलते हो ऐसे नहीं बेटा, ऐसे कर लो, ख़राब हो जाएगा। तो जब आप अपने से छोटों को बोल रहे हो तो जो बड़े हैं उनकी भी सुननी है। तो आने वाला समय अच्छा करना है, डाइट चार्ट चेंज करना है, घर का माहौल अच्छा करना है, पॉजिटिव रहना है सबसे पहले। तो नेगेटिव नहीं होना कभी भी, नेगेटिव होने का कोई फ़ायदा नहीं। जो विधि का विधान है वो बन गया, जो होना है वो होना ही है, उसका कोई इशू नहीं है। स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं। आज तक क्या आपने बदल लिया जो आगे बदलोगे? कुछ बदला गया आपके हिसाब से? कुछ नहीं बदला गया, ना कुछ होना है। सो आने वाला समय पॉजिटिव रहना है, अच्छे से रहना है, घर का माहौल पॉजिटिव रखना है। जो बाहर हो गया ख़त्म। जब आप घर में आ गए तो घर के माहौल के हिसाब से पॉजिटिव रहना है। जो भगवान ने सांसें दी हैं, ज़िंदगी दी है, उसे अच्छे से बढ़िया से खुश होकर निकालें। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती समय दिया, ठीक है।
सभी अपना जिसको भी मानते हैं उसको ज़रूर याद करा करें। 5-7 मिनट में काढ़ा रेडी हो जाएगा, फिर आपको सर्व किया जाएगा। सब्र रखें, शांति से अपना काढ़ा लें और जो डाइट चार्ट बताया गया उसे ज़रूर फॉलो करें।